Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to another video. I think this is the third or fourth video, I'm not sure. लेकिन इस वीडियो में हम फोर्थ टास्क को कंप्लीट करेंगे जो कि हम फोर लूप के टॉपिक को कंटिन्यू करके आ रहे हैं। ठीक है, तो एक वीडियो में हमने फोर लूप के थियोरेटिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किया, फिर दूसरी वीडियो में हमने 3 टास्क किए थे जो ऊपर इधर है 1 2 3, और आज इस थर्ड वीडियो में हम फोर्थ टास्क को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें जो चीज़ है वो हम इधर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं टास्क 4 पर। इधर पूछा गया है कि फिल्टर एंड डिस्प्ले ऑड और इवन नंबर्स। अब इधर ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा टास्क है ये। ठीक है, तो इधर कहा गया है कि आस्क द यूजर फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन, मतलब वो एक नंबर एंटर करेगा दैट स्पेसिफाइज हाउ मेनी ऑड और इवन नंबर्स शुड बी डिस्प्लेड, के कितने ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे फ्रॉम, मतलब फ्रॉम 0 टू जो यूजर एंटर करेगा उसके बीच जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं ना वो प्रिंट होंगे। फिर प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट ईदर ओ, स्मॉल ओ या कैपिटल ओ, स्मॉल ई या कैपिटल ई फॉर इवन नंबर्स, और the program should then display the selected numbers either odd or even in descending order। ये चीज आपने याद रखनी है, in descending order starting from the largest number। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। मैं अपने इस पूरे कोड को करता हूँ क्लियर। यहां से इधर पूछा गया कि एज यू टू एंटर अ पॉजिटिव नंबर, तो वो तो ऑलरेडी हमने इधर पूछ लिया है तो नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोड मैं रहने देता हूँ। फिर पूछा है कि यूजर से ये भी पूछो कि ऑड नंबर आप फाइंड करना चाहते हैं या इवन, तो वो भी पूछ लेते हैं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ऑप्शन। मैंने इसको ऑप्शन का नाम दिया है, तो ऑप्शन में या तो ई आए सॉरी ओ आएगा या ई आएगा। ठीक है, तो अब मैं इधर यूजर से दोबारा सी आउट करके सी इन मांगता हूँ और इधर ऑप्शन पुट कर लेता हूँ कि इंटर, अच्छा चॉइस क्या होगा, even numbers। Okay, so let's see which, okay, for even numbers। ठीक है, for even numbers आप एंटर करोगे क्या, ई, for odd numbers आप पुट करोगे ओ, और इसके सामने ये हमारा प्रिंट होगा। तो चलो इसको देख लेते हैं कि क्या आता है, किस तरह नजर आ रहा है। तो मैं इधर लिखता हूँ 20 तक, और फॉर इवन नंबर्स ई, फॉर ऑड नंबर्स ओ, तो मैं ओ प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, इतना तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, बाकी इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड नंबर पर कि द प्रोग्राम शुड देन डिस्प्ले द सेलेक्टेड नंबर्स ईदर ऑड और इवन। अगर यूजर ने इवन दिया है तो इवन नंबर शो होंगे, और अगर ऑड दिया है तो ऑड नंबर शो होंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू दिस नंबर तक। तो चलिए लूप बना लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, नंबर। ठीक है, और आई प्लस प्लस, और फिर हम इधर क्या करेंगे, हम वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। तो चलिए पहले सारी वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। तो सी आउट आई और एन लाइन कर देते हैं, सही। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ रन। मुझसे पूछ रहा है कौन से, एंटर पॉजिटिव नंबर 20, और ओ मैंने प्रेस किया तो 0 से 20 तक प्रिंट हुआ है। अब हमारे प्रोग्राम में अब फिलहाल ये फंक्शनलिटी नहीं है कि ये डिसाइड करे कि मुझे ऑड चाहिए, बस मैंने सारे प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है, फ्रॉम 0 टू 20, इस पर्पस के लिए पहले हम ये स्टेप तो एटलीस्ट कवर कर लेना कि हम अपना लूप फ्रॉम 0 टू 20 चला सकते हैं, वो प्रॉपरली चल रहा है। तो ये लॉजिक पहले आपका ये स्टेप है। अब इस पूरे सिनेरियो में से हमने डिसाइड करना है कि इवन प्रिंट करना है या ऑड प्रिंट करने हैं। तो
ऐसे के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं चलो पहले इवन को प्रिंट कर लेते हैं। किसको? इवन को। तो इवन को प्रिंट करने का आपको पता है कि इवन नंबर आई से स्टार्ट होता है, ठीक है, सॉरी 0 से स्टार्ट होता है। तो हमारा काउंटर वैसे भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम इसके साथ, इस काउंटर के साथ 2 प्लस करते जाए ना, 2, तो हमारा जो काउंटर होगा वो बाई 2 इंक्रीमेंट होगा, बाई 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इधर जब ये प्रिंट करेगा तो पहले 0 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्लस होगा इसके साथ, तो प्रिंट क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा बाई 2, तो फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। तो हम लूप की मदद से इस तरह से क्या कर सकते हैं, इवन नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से। तो अब मैं इधर लिखता हूं आई प्लस प्लस। अब देखो जब ये एग्जीक्यूट होगा ना, तो इसके बाद आई इंक्रीमेंट इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो 2 दफा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब चलो देख लेते हैं, तो हमारे पास और नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो 0 टू 4 से 20 तक इवन नंबर्स आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आप इधर भी आई प्लस प्लस करो, इधर भी आई प्लस प्लस करो, तो क्यों ना हम, जब जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हम इस तरह सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं कि हम इधर कहें कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो इसी का मतलब यही है कि 2 दफा ये इंक्रीमेंट होगा, मतलब बाई 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा। चलिए आउटपुट को कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, 20, और आप जो भी इंटर करो, फॉर एग्जांपल ओ, तो 0 से 20 तक प्रिंट हो रहा है इवन नंबर्स। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये लूप, इस लूप की कहानी खत्म हो गई है, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको ऑड नंबर के लिए। तो तो चले जी, मैं इसको करता हूँ यहां से कमेंट, ठीक है, यहां तक इसको मैंने कमेंट किया कि ये इग्नोर हो, ये रन ना हो, बल्कि ये वाला लूप रन हो। तो इसको मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, और सॉरी, इसको मैं 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ और बाई 2 इंक्रीमेंट होगा। तो ये अब ऑड नंबर्स प्रिंट करेगा, 1 के साथ 2, फिर 3 के साथ 2, तो 5, इस तरह से प्रिंट होता जाएगा। तो इसके आउटपुट को देखें, तो मैं इधर 20 एंटर करता हूँ, तो 1 3 5 7 9 इस तरह आता है अप टू 19। तो ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आए हैं 2 लूप्स, ठीक है। तो 2 लूप्स जो है, चलो अब इससे मैं कमेंट रिमूव कर लेता हूँ, ये भी रिमूव कर लेते हैं, और अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम करेंगे क्या। तो अब 2 लूप्स हैं, इसको जब मैं रन करता हूँ, तो पहले ये वाले इवन प्रिंट होंगे, फिर बाद में ये वाले प्रिंट होंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ 20, और आप इधर जो भी फिलहाल दे दे वो काम नहीं करेगा। अब देखा, पहले 0 से 20 तक इवन नंबर्स प्रिंट हुए, फिर दूसरे लूप ने 1 से 19 तक क्या किए, ऑड नंबर्स प्रिंट किए। लेकिन अब हम अपने प्रोग्राम में ये वाली फंक्शनैलिटी डालेंगे कि जब यूजर ई पुट करेगा, ठीक है, तो इवन नंबर्स प्रिंट होंगे, और जब वो ऑफ प्रेस करेगा तो ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे। तो ये ऑप्शन मैं इधर डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इन 2 फोर लूप को मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, बस मैं इधर आया, मैं इधर लिखता हूँ कि इफ अगर ऑप्शन के अंदर यूजर ने ई एंटर किया है E1 के लिए, या और, ठीक है, ऑप्शन के अंदर स्मॉल ई आया है, ठीक है, तो इफ की ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट करना है, ये वाली। तो मैं इधर कमेंट में लिखता हूं कोड फॉर इवन नंबर्स, ठीक है, मैंने सिर्फ कमेंट में लिखा। मैं कमेंट में इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं पहले अपने इफ एल्स की बॉडीज को ठीक करूं, और उसके बाद इस बार मैं कोड पुट करूंगा। एल्स इफ, देखो एल्स इफ अगर यूजर ने, इसको मैं कॉपी और इधर पेस्ट कर लेता हूं, कैपिटल ओ या स्मॉल ओ एंटर किया है, ठीक है, तो फिर ये वाली बोर्ड एग्जीक्यूट करो, मतलब कोड फॉर ऑड नंबर्स, तो वो एल्स इफ की बॉडी में आएगा। अगर ओ और ई के अलावा कोई वैल्यू आई है, किस यूजर ने एंटर की है, तो उसको बोलो कि भाई आपने इनकरेक्ट वैल्यू दी है। तो
सी आउट इनकरेक्ट ऑप्शन entered। ठीक है, एंड लाइन सी आउट प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, और हम इसको कर देते हैं टर्मिनेट, रिटर्न 0। तो प्रोग्राम यहां से रिटर्न हो जाएगा, बात खत्म, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ई एंटर किया है तो ये वाला लूप चलना चाहिए, तो मैं यहां से कट करके यहां पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये किसका कोड है, इस ई के लिए है, और इस लूप को मैं यहां से कट करके इधर पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, अपने ब्रैकेट्स को थोड़ा ठीक कर लूं। अब मेरे पास दो लूप्स हैं, लेकिन अब इनमें से एक चलेगा, और वो भी डिपेंड करेगा इस ऑप्शन वैल्यू पर कि अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तो इवन वाला होगा, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तो ऑड वाला होगा, और अगर ई और ओ के अलावा कुछ और आया है तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा विद प्रॉपर मैसेज। चला के देखते हैं। ठीक है, एंटर अ पॉजिटिव नंबर 30, इस दफा मैं 30 दे रहा हूं। ठीक है, फॉर इवन नंबर्स प्रेस ई एंड फॉर ऑड नंबर्स ओ। तो स्मॉल देते हैं या कैपिटल, दोनों ऑप्शन मैंने उधर पुट किए हैं, तो मैंने इधर ओ दिया, तो ऑड नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। इनकरेक्ट ऑप्शंस टर्मिनेट नाउ। अब देखते हैं कि हमने क्या गलती की है। चले जी, अगर आपको पहले से पता हो तो आप तो मुझे वीडियो में आवाज नहीं दे सकते क्लास की तरह, तो चले देख लेते हैं कि हमने गलती क्या की है कि इनकरेक्ट आया। तो इसका मतलब है ये एफ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। मैंने वैल्यू क्या दी थी, एक दफ़ा दोबारा रन करते हैं। एंटर अ पॉजिटिव नंबर 30, और इधर मैं देता हूँ ओ। ठीक है, इनकरेक्ट, तो ये ओ है ना, बिल्कुल। एल्स इफ ऑप्शन इज इक्वल टू ओ, ठीक है, या कैपिटल ओ, जीरो तो नहीं दिया ना, हाँ जीरो तो नहीं है, तो ये क्यों गलत हो रहा है, लेट्स सी। हम्म, अच्छा, वो इसलिए हो रहा है कि इधर हमने ऑप्शन को इंटीजर डिक्लेयर किया है, तो इधर वो तो आज की कोड के अगेंस्ट कंपेयर हो रहा है, तो आज की कोड तो इसका और इसका चेंज है, तो वो इधर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं कैरेक्टर, अब हमारा प्रोग्राम ठीक होगा। हम्म, तो चलिए देखते हैं। एंटर अ पॉजिटिव नंबर, तो मैं देता हूँ 20, और इस दफा ओ, तो 1 से 19 तक। ठीक है, चलो दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हम्म, अब आएगा 20, इस दफा इवन, तो इवन नंबर प्रिंट हुए। तो समझ आ गई आपको, ये छोटी सी गलती मेरे एंड पे हुई, ये आया। तो हमने इस तरह से ये प्रोग्राम तो कर दिया कंप्लीट, लेकिन इसमें एक चीज हमने मिस किया है, और वो ये है डिस्प्लेइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने क्यों डिसेंडिंग ऑर्डर से नहीं किया, मैं चाहता था कि आप पहले इसको प्रॉपरली तरीके से एक असेंडिंग ऑर्डर में अंडरस्टैंड करें, लूप्स को देखें कि हम किस तरह ऑप्शंस के अंदर इसको डिवाइड किया मैंने दोनों, एक लूप दूसरा लूप, फिर एक इफ के अंदर दूसरा एल्स इफ के अंदर। ठीक है, इस तरह अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे, तो डिसेंडिंग के लिए हमारे लूप्स जो है ना वो उल्टा चलेंगे। तो तो यहाँ ये आई से स्टार्ट होगा ना, नंबर तक पहुंचेगा, अब ये नंबर से स्टार्ट होगा और आई तक पहुंचेगा, लेकिन डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अब देखो, मैं इधर लिखता हूं आई स्टार्ट फ्रॉम, किससे, नंबर, नंबर से स्टार्ट होगा, और आई विल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और आई प्लस 2, इसी तरह से इसको भी हम कर देते हैं, आई स्टार्ट फ्रॉम नंबर, और आई इक्वल टू, लेकिन इस दफा प्लस की बजाय ये भी माइनस और ये भी -2 होगा। ठीक है, अब इसमें छोटी सी एक गलती है, वो मैं आपको बाद में
लॉजिकल गलती है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, अब मैं एंटर करता हूँ 50, ठीक है, और इवन नंबर्स देखते हैं। तो 50 से स्टार्ट हुआ, 0 पे खत्म हुआ, कोई इशू नहीं। 50 से स्टार्ट हुआ, नीचे आया 0 तक, इशू नहीं है। अब देखते हैं ऑड के लिए। अब मैं इधर लिखता हूँ 50 और ऑड नंबर सेलेक्ट करता हूँ। अब इसमें छोटी सी गलती है, और वो छोटी सी गलती ये है कि ये 50 से स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑड के लिए भी यही इवन प्रिंट हो रहा है। क्यों? सोचिएगा, क्यों प्रिंट हो रहे हैं? हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाला लूप चल रहा है, लूप यही चल रहा है। अगर आपने चेक करना है ना, तो चलो मैं इधर टेस्टिंग के लिए इधर एक सी आउटपुट करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये यही लूप ही चल रहा है, ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर मैं इस तरह एक डैशबोर्ड कर लेता हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए लूप यही चल रहा है। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है, 50 और देखो उसके साथ ही डैश प्रिंट, इसके साथ हमने डैश प्रिंट नहीं किया ना, तो लूप यही ही चल रहा है, लेकिन गलत क्यों चल रहा है? सिंपल सी बात है, अब मैं आपको समझाता हूँ। हमने लूप को स्टार्ट किया है नंबर से, तो नंबर जो यूजर ने एंटर किया है वो तो 50 है, वो तो इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर से जब आप -2 करते हैं तो क्या होगा? 48 आएगा, और फिर जब -2 करते हैं तो 46 आएगा। तो इसी तरतीब से ये लॉजिक और ये लॉजिक तो सेम है, इसमें तो हमने कोई चेंजिंग, अब देखो लूप तो सेम है ना, तो क्यों ना हम इस लूप को स्टार्ट करें यूजर के एंटर्ड हुए नंबर से एक वैल्यू कम। मतलब अगर यूजर 50 एंटर करेगा तो ये लूप 49 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर यूजर 60 एंटर करेगा तो ये 59 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर यूजर 10 एंटर करेगा तो ये 9 से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि i इज इक्वल टू नंबर -1, ठीक है, कि नंबर -1 जो भी यूजर ने एंटर किया है वो वैल्यू, और उससे एक माइनस करो, उस वैल्यू से i को इनिशियलाइज करो। तो अब देखो इधर 50 और ऑड नंबर्स, अब 49, 47, 45, 43 अप टू 1। अब हमारा टास्क फुल फ्लेज कंप्लीट हो गया है। तो मैंने पहले इसको तरतीब से आपको ये सिखाया कि लूप के थ्रू हम किस तरह टोटल नंबर्स को प्रिंट करते हैं। फिर उन नंबर्स में से मैंने आपको दो लूप्स बनाए, एक ऑड के लिए, एक इवन के लिए। फिर हमने वो वाली फंक्शनलिटी डाली ऑप्शंस के लिए कि इवन नंबर अगर यूजर मांगता है तो इफ, और अगर दूसरा एल्स इफ है तो अगर ओ एंटर करता है तो उसके लिए तो दोनों लूप्स को मैंने अपने अपने इफ और एल्स के पार्ट में पुट कर दिया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अब समझ आ गई होगी। तो ये था आपका टास्क 4, ठीक है। इस वीडियो को मैं इधर ही स्टॉप कर लेता हूँ, और फिर इंशाल्लाह टास्क 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है इसके लॉजिक को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह टास्क 5 नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ शेयर करूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।